देश में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है। जिससे लखनऊ में रहने वाले लोग टेंशन में हैं। बर्ड फ्लू के इस बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। उन्होंने बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी चिड़ियाघरों, पक्षी विहारों और गौ आश्रय स्थलों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और इस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन करने को कहा है। वैसे तो बर्ड फ्लू पक्षियों में होता है, लेकिन इसका असर इंसानों पर भी पड़ता है और इसमें जान भी जा सकती है। आखिर ये बर्ड फ्लू क्या है, अब इस पर बात कर लेते हैं। बर्ड फ्लू यानी H5 एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है, लेकिन ये इंसानों पर असर डालता है। इसमें ज्यादा खतरनाक H5N1 और H7N9 जैसे स्ट्रेन हैं, जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब ये वायरस कैसे फैलता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। ये वायरस इंसानों में पक्षियों के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित मुर्गी या पक्षियों को छूने से फ्लू का खतरा हो सकता है। उनके पंख, लार या बीट के संपर्क में आने से इसका असर हो सकता है। अगर मांस ठीक से पका नहीं है तो भी इसका खतरा बढ़ सकता है। पोल्ट्री मार्केट जाने से इसकी संभावना बन जाती है। अगर किसी इंसान को बर्ड फ्लू हो जाता है तो उसके अंदर किस तरह के लक्षण हो सकते हैं, अब इस पर बात कर लेते हैं। बर्ड फ्लू होने पर तेज बुखार, खांसी और गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में दर्द, डायरिया या उल्टी, थकान और चक्कर। इसके अलावा कई ऐसे गंभीर मामले हैं जिनमें निमोनिया या शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। बर्ड फ्लू के इस खतरे से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, जिससे कुछ सावधानियां या उपाय हैं जिन्हें ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इससे बचने के लिए अंडा और चिकन को अच्छी तरह पकाकर खाएं। कच्चे मांस को छूने के बाद हाथ जरूर धोएं। बीमार या मरे हुए पक्षियों से दूरी बनाए रखें। पोल्ट्री फार्म या मार्केट में मास्क पहनें। बच्चों और बुजुर्गों को एक्सपोजर से बचाएं। Hello everyone, myself Dr. Sheetal Razdan, clinical consultant, Felix Hospital. Today we'll discuss about the preventions of bird flu. As all of we know, prevention is better than cure. So आज फर्स्ट प्रिवेंशन में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अवॉइड कॉन्टैक्ट। अगर आपको लगता है कि कोई भी पशु पक्षी जो है वो बीमार है और आपने घर में ऐसे पशु पक्षी रखे हैं, तो प्लीज ऐसे पशु पक्षियों को कांटेक्ट करने से पहले आप ग्लव्स यूज़ करें, आप गॉगल्स यूज़ करें, इसका उपयोग करें। नेक्स्ट इज हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में आता है कि जैसे भी आप इन पशु पक्षियों के साथ हैंडल कर रहे हैं या आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम घर में नॉर्मली एग्स वगैरह के साथ या हम घर में चिकन वगैरह लाते हैं, तो उनको हमें कितने अच्छे से हमें उनको साफ़ करने से पहले और साफ़ करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से सोप से धोना है। ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज़ सेफ कंजप्शन। अगर हम इनका खाने में उपयोग कर रहे हैं, जैसे चिकन या एग या मीट, तो इनको धोएं अच्छे से। उसके बाद जब हम इन्हें बना रहे हैं तो एटलीस्ट हम इन्हें 75 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हम इनको पूरा कुक करें और हमेशा रॉ मटेरियल्स को अवॉइड करें। कोई भी अनकुक्ड पोल्ट्री जो फूड है वो ना खाएं। एंड मिल्क की बात करें तो हमेशा पॉस्चराइज्ड जो आपका प्रॉपर बॉइल्ड मिल्क होगा उसको यूज़ करें। थर्ड इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जो लोग, ये उन लोगों की आवश्यकता रहेगी जो लोग पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं, वो प्लीज़ अपने और अपने फैमिली के हेल्थ के लिए ग्लव्स, मास्क और गॉगल्स का यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैवल कंसिडरेशंस। अगर कुछ जगहों पे हमें पता है कि अभी आउटब्रेक चल रहा है, तो जितना हम अवॉइड करें उन प्लेसेस पे जाना उतना अच्छा रहेगा। ऐसी प्लेसेस पे ना ही जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बहुत ही घातक भी हो सकता है। नॉर्मली हमें ये सिम्टम्स वैसे ही दिखते हैं जैसे हमें नॉर्मल फ्लू में होते हैं, जैसे रनिंग नोज, फीवर, बॉडी एक। बट अगर
यही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में जाए तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है एंड इसके कारण आगे चल के और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। जो प्रिवेंशंस मैंने बताए हैं उनको आप अपने रूटीन में रखें तो आप जरूर इससे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं।